मध्य प्रदेश में शीतलहर चल रही है और ये शीतलहर क्यों चल रही है इसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके इम्पैक्ट हमको साफ तौर पर देखने को मिलने लगे हैं। कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी तेज सर्दी पड़ रही है। जिस मध्य प्रदेश में शीतलहर हमको दिसंबर या जनवरी के आसपास देखने को मिलती थी, उस प्रदेश में शीतलहर अभी इस महीने में हमको देखने को मिल रही है। इसका प्रभाव सिर्फ आम जीवन पे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको ये सर्दी ही लग रही है, इसका प्रभाव ढेर सारी चीज़ों पर और हमको देखने को मिल रहा है। इसके कारण कृषि जो है, इस कृषि के पैटर्न में बदलाव भी हमको देखने को मिलेंगे। तो क्यों इतनी जल्दी शीतलहर आ गई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका इम्पैक्ट देखने की कोशिश करेंगे। आप जब एमपीपीएससी की बात करते हैं तो मेंस जो पेपर एमपी ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस कहानी को। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एमपी में शीतलहर। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ठिठुरे, राजगढ़ सबसे ठंडा, पारा 8 डिग्री से नीचे। मतलब ये वाली जो कहानी है, वो कहानी हमको दिसंबर या जनवरी के आसपास देखने को मिलती थी। 20 जिलों में आज कोल्ड वेव चलेगी। मतलब 20 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 20 डिस्ट्रिक्ट में हमको अभी भी कोल्ड वेव देखने को मिलेगी, ठंडी या हवा या शीतलहर देखने को मिलेगी। क्यों पड़ रही है, इसको आज हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड ठंड। इससे सबसे पहले आप शीतलहर को समझो। शीतलहर क्या है, परिभाषा की बात करते हैं आईएमडी के अनुसार। जब किसी स्थान का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या अधिक नीचे चला जाए तो उसे शीतलहर या कोल्ड वेव कहा जाता है। ध्यान रखना, जब किसी स्थान का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है या सामान्य जो तापमान है उस सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री या इससे अधिक नीचे चला जाए तो आप इसको कोल्ड वेव कहते हैं, शीतलहर के नाम से जानते हैं। इट्स कॉल्ड कोल्ड वेव। ध्यान रखिएगा, यदि तापमान 4 डिग्री या उस 4 डिग्री सेल्सियस से उससे कम हो जाता है तो सीवियर कोल्ड वेव कहा जाता है। जो औसत टेम्परेचर, सॉरी, अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है तो सीवियर कोल्ड वेव कहते हैं। तो इन सिंपली अगर मैं आपसे कोल्ड वेव को समझाने की कोशिश करूं तो कोल्ड वेव को आप लोग ऐसे समझ पा रहे हैं कि अगर जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, अगर जो टेम्परेचर है ये 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस से डाउन चला जाता है तो शीतलहर कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एवरेज जो टेम्परेचर है, ये एवरेज टेम्परेचर में 4.5 डिग्री सेल्सियस का डाउनफॉल आ जाता है। जैसे अभी का जो एवरेज टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि 15 मान सकते हैं या 13 या 14 मान सकते हैं, उससे अगर सडनली 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है तो कोल्ड वेव कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर अगर ये 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस से डाउन चला जाता है तो सीवियर कोल्ड वेव के नाम से जाना जाता है। ये खतरनाक शीत लहर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, तो जब भी हम बात करते हैं शीतलहर की या कोल्ड वेव की, इसका सीधा सा संबंध है तापमान में आने वाली कमी से। कि तापमान अचानक गिर जाता है तो ये शीतलहर कहलाती है। इसके 3 ही पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर आप लोग बात करेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। अगर औसत टेम्परेचर में 4.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाए तो कोल्ड वेव। अगर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जा रहा है तो सीवियर कोल्ड वेव से माना जाएगा। तो अभी आप लोग कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव है, क्योंकि जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। सीवियर तो अभी नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। मुख्य तथ्य क्या है, मौसम विभाग का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत 20 जिले, जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंक्लूडिंग भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, यहाँ कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। इशू अलर्ट ऑफ द कोल्ड वेव। सबसे ठंडा जिला कौन सा रहा है, आप बता देंगे राजगढ़। राजगढ़ नियर बाई 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। अगर 3.6 डिग्री और डाउन चला जाता तो सीवियर कोल्ड वेव। मतलब इतना तापमान दिसंबर जनवरी में गिरता है, जो कि अभी गिर गया है। ध्यान रखिएगा, इंदौर 25 साल में सबसे ठंडा, नवंबर में 7 डिग्री सेल्सियस 25 साल में सबसे ठंडा है। अभी तक इतना कम तापमान नहीं आया था। भोपाल 10 साल में सबसे ठंडा, 8 डिग्री सेल्सियस। इसके कारण कई सारे हैं। क्या कारण है आप समझो। सबसे पहले कारण की हम बात करें तो बर्फबारी। नॉर्थ में जब भी स्नोफॉल होता है तो ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं। सीधी ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली होते हुए मध्य प्रदेश आ जाती हैं।
मध्य प्रदेश की अगर सीमा पर, जैसे यूपी और एमपी के बीच में मान लेते हैं कि विंध्याचल पर्वतमाला होती तो इसका इम्पैक्ट कम मिलता, लेकिन विंध्याचल पर्वतमाला नीचे है, इस कारण इसका प्रभाव हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो पहला कारण आप लोग बता देंगे कि उत्तर में जो ठंडी बर्फबारी हो रही है, ये बर्फबारी के कारण ठंडी जो हवाएं हैं, जो कोल्ड विंड है, ये कोल्ड विंड सीधे एमपी में एंटर हो रही हैं, इसके कारण रैपिड जो टेम्परेचर डाउनफॉल है, ये रैपिड टेम्परेचर डाउनफॉल हमको देखने को मिला है। क्लाउड कवर का अभाव, रात में विकिरणीय शीतलन, रेडिएशनल कूलिंग बड़ा है। अब जैसे मौसम स्वच्छ हो गया है, बादल रहे नहीं है, अगर बादल रहते तो उतना विकिरण नहीं हो पाता, ठीक है, टेम्परेचर उतना नहीं फैल पाता। अब बादल नहीं है तो टेम्परेचर फैल रहा है, इसके कारण और तापमान गिर रहा है। तो दो तीन, एक और रेनफॉल भी फैक्टर है कि अचानक से इतनी बारिश हुई अक्टूबर में, और बारिश होने के बाद ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो पहला कारण क्या लिखेंगे हम? पहला कारण लिख देंगे कि बर्फबारी के कारण हमको स्नोफॉल देखने को मिला है। दूसरा कारण आप लोग इसमें लिख देंगे कि जो स्नोफॉल हमको देखने को मिला है उसमें फैक्टर है कि जो बादल छट गए हैं, इसके कारण विकिरण तेज हो रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है। तीसरे नंबर पर आप लोग बारिश को बता देंगे कि बारिश के कारण ये तापमान आपका काफ़ी गिर गया है, ध्यान रखिएगा। भूमिगत नमी और अक्टूबर की अधिक वर्षा, वातावरण में ठंडक अधिक समय तक बनी रहती है। तो ये कई सारे कारण हैं जिसके कारण हमको रिकॉर्ड ठंड या शीत लहर देखने को मिल रही है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ये कुछ शहर हैं, जैसे भोपाल में 8 डिग्री टेम्परेचर, इंदौर में 7, ठीक है, और ये ग्वालियर में 10.7, फिर ये उज्जैन और जबलपुर, ये कुछ बड़े शहरों का तापमान यहाँ पे आपको बताया गया है। और आप देखेंगे कि जो शीतलहर है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ह्यूमन हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे ही सीजन चेंज होते हैं ऑटोमेटिकली रैपिडली, तो जो बुजुर्ग होते हैं और बच्चे होते हैं इनकी तबीयत खराब हो जाती है, वर्क फोर्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, कृषि के सामने बहुत विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, क्योंकि अब जब हम बुआई करते हैं तो उस समय नमी तो चाहिए, लेकिन थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए कि थोड़ा सा गर्म माहौल हो जिससे वो बाहर निकले। और जब ग्रोइंग फेज में होते हैं तो ठंडी चाहिए होती है। अब इतनी सर्दी जो उनके बड़े होने पे पड़ती थी वो अभी इनिशियल फेज में ही पड़ने लगी है, तो फसल उत्पादन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। इसी के साथ में जो हमारे एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स पर भी इसका इम्पैक्ट हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो शीत लहर की चपेट में है मध्य प्रदेश, और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट से हम लोगों ने जो खिलवाड़ किया है उसके कारण ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ही सारी समस्याओं का जड़ है। हालांकि हम इनसे बच सकते हैं, 2-3 दिन इनका प्रभाव पड़ेगा, फिर दोबारा टेम्परेचर राइज हो जाएगा, पर जो भी आवश्यक जरूरी सुरक्षा उपाय हैं आप उनका ध्यान रखिएगा। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि संभावित प्रीलिम्स प्रश्न है, शीतलहर कोल्ड वेव की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ये आरएम 13.0 हमारा बैच है, आप इसमें जुड़ सकते हैं, जहां पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ये GRS लाइव कोड आपने यूज़ करना है, इसके थ्रू आप जुड़िए मुझसे और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।